वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 8th चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और आगे वीडियो में चैप्टर को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपका 7th चैप्टर था जो हमने खत्म किया था स्टूडेंट्स, मोशन फोर्स एंड वर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था स्टूडेंट्स। सो आज के वीडियो में हम आपका 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक आपका 8th चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग चैप्टर का नाम जो है वो पहले समझ लेते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, स्टैटिक मतलब जो होता है स्टूडेंट्स, स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ। क्या स्टूडेंट्स? रुका हुआ, जो मूव नहीं कर सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज, कोई भी चार्ज जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, रुका हुआ चार्ज, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सा चार्ज रुका है या क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब वो पूरा हम इस चैप्टर में डिटेल में तो नहीं समझेंगे, बट इंट्रोडक्शन टाइप समझ लेंगे। डिटेल में जो है आपको आगे क्लासेस में समझाया जाएगा स्टूडेंट्स। सो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो आपने स्केल को अपने बालों में रगड़ा होगा और पेपर्स को जो है अट्रैक्ट किया होगा स्टूडेंट्स। तो ये आप सभी ने किया होगा, या तो आप कंघी को ले लें। कंघी को जब हम बाल में कोम करते हैं, उसके बाद जब हम पेपर्स को उसके आसपास लेके आते हैं तो क्या होता है? उस पर स्टिक होना, उस पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टूडेंट्स। उस कोम्ब में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस स्केल में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, उस पेपर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टूडेंट्स। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपको पहले इतना ही समझ लेना, रुका हुआ चार्ज। क्या स्टूडेंट्स? रुका हुआ चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं, व्हाट डू वी ऑब्जर्वेशन, दिस एग्जाम्पल्स आर जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया है स्टूडेंट्स। अ प्लास्टिक कोम्ब और रूलर रब्ड ऑन अ ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ अ पेपर। तो ये सभी को पता है स्टूडेंट्स, आपने किया भी होगा। इफ बी पास नियर ए पॉलिस्टर कर्टन अगेन एंड अगेन इट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अस। तो पॉलिस्टर, जब आप पॉलिस्टर का जब पर्दा लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके पास से जब आप जाते आते हैं तो वो क्या होता है? आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपसे चिपकता है स्टूडेंट्स। If we rub a blanket with our hands and take it near a metal object, a spark is seen in the dark. और जब आप ब्लैंकेट को रब करते हैं और उसे किसी मेटल्स के पास लेके जाते हैं, तो जब आप अंधेरे में ये चीज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे स्पार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? चिंगारी दिखेगी स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? तो यही सब एग्जाम्पल्स है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, हम देखते हैं। These examples are just a glimpse of a electric charge that all objects in our surrounding holds in a abundance. तो ये क्या है स्टूडेंट्स? इन सभी चीज में क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है स्टूडेंट्स। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है सभी चीज में होता है। जितने भी हमारे अर्थ पे ऑब्जेक्ट है उन सभी चीज में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और काफी ज्यादा अमाउंट में होता है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इवन इन अवर ओन बॉडी, और अपने खुद के बॉडी में भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स। ऑल सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। और जो भी चीज़ें होती है सभी को मालूम है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस पार्टिकल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का एक्चुअल मीनिंग आप आगे समझेंगे। आपको बस अभी इतना समझना है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टी है। किसी भी पार्टिकल की अंदर की फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है स्टूडेंट्स। Though in this way electric charge is abundantly present, it is always in a hidden states. तो ये हरदम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, abundantly मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, बट ये हिडन रहती है, छुपी हुई स्टेट में होती है स्टेट्स। This is because two opposite type of charges are present in equal number in all these substance. When the positive charge and negative charge on an object are balanced, the object is neutral. तो स्टूडेंट्स, हमें क्यों नहीं पता चल पाता है कि हमारे अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है? तो इसका एक ग्रेट रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स, जितना हमारे अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जितना हमारे अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे अंदर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये न्यूट्रल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या होंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे स्टूडेंट। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, इसके लिए
कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना नेगेटिव होता है उतना पॉजिटिव चार्ज भी होता है, इसीलिए वो सब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, इफ दिस चार्जेस आर नॉट बैलेंस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी चार्ज। और अगर यही चार्ज, अगर मेरे पास 3 पॉजिटिव और दो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज्ड है। क्या है स्टूडेंट्स, ये चार्ज्ड है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें कि ये चार्जेस जो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो बैलेंस ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। रब वन एंड ऑफ अ ग्लास रॉड against a silk cloth. Due to rubbing, small charge will get transferred from one object to the other. As a result, both the object will become somewhat charged. Suspend this rod freely in air with the help of a thread. Now charge another glass rod in the same manner and bring it near the suspended rod. What do you see? The two rods pushed each other away. Now take a plastic rod, rub one of its end against a woolen cloth. Bring that end near the suspended glass rod. Now what do you see? These rods are pulled towards each other. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है तो आपको ये करके देखना है स्टूडेंट्स। तो पहले में आपको क्या करना है, पहले आपको एक ग्लास रॉड लेना है, कांच की एक रॉड लेनी है स्टूडेंट्स। आपको उसे क्या करना है, सिल्क क्लॉथ पे रब करना है थोड़ी देर के लिए। सिल्क क्लॉथ पे रब करोगे तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होना सिल्क क्लॉथ में से रॉड में ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा। जब रॉड में ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा तो रॉड में क्या होगा स्टूडेंट्स, रॉड में चार्ज पार्टिकल बढ़ जाएंगे और वो चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा, चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज हो जाएगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस ग्लास रॉड को हम लोग क्या करेंगे, एक रस्सी से टांग देंगे स्टूडेंट्स। फिर हम दूसरा ग्लास रॉड लेंगे स्टूडेंट्स, उसे भी हम सेम चीज करेंगे और हम उस ग्लास रॉड के पास ले जाएंगे स्टूडेंट जो हमने टांगा है। अब उसमें क्या हो रहा है ना स्टूडेंट्स, पता है, दोनों ही ग्लास रॉड्स है। क्या है, दोनों ही ग्लास रॉड्स है। जब मैंने सिल्क क्लॉथ पे रगड़ा, समझो मेरे पहले ग्लास रॉड में प्लस प्लस का चार्ज है, तो दूसरे ग्लास रॉड में भी कौन सा चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, प्लस प्लस का ही आएगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम है हम लोग का, तो प्लस प्लस का ही चार्ज आएगा। जब प्लस और प्लस आमने सामने आएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। कोई भी सेम चार्ज अगर पास पास में आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेल देते हैं स्टूडेंट्स। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ग्लास रॉड तो हमने लिया ही था, टांग के रखा है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हम प्लास्टिक रॉड लेंगे, उसे हम क्या करेंगे, वुलन क्लॉथ पे रगड़ेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वुलन क्लॉथ पे रगड़ेंगे। अब हम उस ग्लास रॉड के अगर पास लाते तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमने उसे वुलन क्लॉथ में रगड़ा था। तो प्लास्टिक रॉड में कौन सा चार्ज आया, माइनस माइनस का चार्ज आ गया स्टूडेंट्स। और माइनस माइनस और प्लस प्लस अगर पास पास में आते तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे स्टूडेंट्स। एक दूसरे की क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। What did you find in a first experiment? The two rods carrying similar charges push each other away. This is called repulsion. So स्टूडेंट यहाँ पे एक वर्ड आता है रिपल्शन का, जिसका मतलब क्या है, एक दूसरे को दूर ढकेलना, एक दूसरे को पुश कर देना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये दो रॉड्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे को दूर ढकेल रहे, रिपल्शन का प्रोसेस कर, रिपल्शन कर रहे थे वो, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, रिपल्शन बोल रहे हैं। We have learned from the second experiment that rods carrying opposite type of charges get pulled towards each other. और सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, रिपल्शन और अट्रैक्शंस के। The scientist Benjamin Franklin named the electric charges positive charge and negative charge. जो साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इन इलेक्ट्रिक चार्जेस का नाम रखा था पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज करके स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट। What is the origin of इलेक्ट्रिक चार्जेस? तो अब इन इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये आते हैं स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं।
All substances are made up of particles and these particles are ultimately made of very tiny atoms. We shall be looking at the detail of atomic structure later. सो स्टूडेंट सभी पार्टिकल्स जो है, सभी चीज़ें जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं और इन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है स्टूडेंट, छोटे छोटे एटम्स होते हैं. क्या होते हैं? छोटे छोटे एटम्स होते हैं. तो हम एटम्स के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. अभी के लिए आपको इतना बस जान लेना है कि उसमें छोटे छोटे एटम्स होते हैं स्टूडेंट. At this stage, it is sufficient to know that each atom contains a stationary positive charge and moving negative charge. और हर एक एटम के पास क्या होता है स्टूडेंट्स, एक नेगेटिव चार्ज भी होता है जो कि उसके आसपास मूव करता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि वहीं पे रुका हुआ होता है स्टूडेंट्स. दिस टू चार्ज बीन परफेक्टली बैलेंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल. और ये दोनों चार्ज का जो नंबर होता है वो सेम होता है. जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसमें उतने ही नेगेटिव चार्ज भी होता है स्टूडेंट्स उस एटम में. तो वो एटम क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूट्रल होता है, बैलेंस्ड होता है. All objects are made up of atom, which means that they are electrically neutral. Then how do object become electrically charged? तो सभी चीज एटम से बनी है और एटम क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है. तब कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड कैसे होता है, हमें ये पता करना है कि कैसे वो चार्ज्ड हो जाता है स्टूडेंट्स. तो देखते हैं. फॉर सम रीजन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम गेट डिस्टर्ब्ड. For example, when certain objects are rubbed against each other, the negatively charged particle on one object go to the other object. The object to which they go becomes negatively charged due to an excess of negatively charged particle. Similarly, the object from which the negatively charged particle go away becomes positively charged due to a deficiency of negatively charged particle. It means that of the two objects being rubbed, one becomes positive charge and the other become negative charge. अब तब हमने बात कर ली है स्टूडेंट्स की कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होगा. तो ये कब होता है ना स्टूडेंट्स, जब कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है वो उनका जो बैलेंस होता है बिगड़ जाता है, उनका जो बैलेंस होता है डिस्टर्ब्ड हो जाता है. तो ये कैसे होता है, कोई भी चीज़ को जब हम रब करते हैं, रगड़ते हैं किसी भी चीज़ पे, तो उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होते हैं. क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होते हैं. अगर हम किसी रॉड की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर मैं इस रॉड को एक क्लोथ पे रगड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक क्लोथ पे रगड़ रहा हूँ जिसमें कि 4 पॉजिटिव चार्ज 4 नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल है पहले, और इसमें भी क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है 2 नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल है. अभी तक दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें रगड़ रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रगड़ रहा हूँ. रगड़ने पे क्या हो रहा है, ये जो चार्ज है इसमें से एक नेगेटिव चार्ज जो है इसमें चला जाता है. तो यहाँ पे 5 नेगेटिव रगड़ने के बाद, हाँ स्टूडेंट्स, आफ्टर, तो ये खत्म हो गया स्टूडेंट्स, ये इसमें आ गया. अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 1 नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब बैलेंस बिगड़ गया. अब ये न्यूट्रल नहीं है, अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है. क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स. क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है. और इसमें देखो स्टूडेंट 4 पॉजिटिव हो गए 5 नेगेटिव हो गए. 5 नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाले ज़्यादा है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है. क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट. इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, जब भी हम 2 चीज को रब करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, उसमें से एक जो होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, एक जो होगा वो निगेटिव में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है स्टूडेंट्स. यहाँ पे कुछ मटेरियल्स का एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स. एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया है पूरी तरह से. पेपर, पॉलीथीन, नायलॉन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ एक्सेट्रा. प्रोसीजर दिया है आपको. फर्स्ट टेक द ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन द चार्ट नियर सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. देन रब ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इन टर्न अगेंस्ट वन ऑफ द गिवन मटेरियल and take it near the pieces of the paper. Record your observation. तो यहाँ पे आपको दिया है कि इसमें से सभी जो चीज़ें होती हैं उन्हें आपको देखना है. पहले तो ये सब चीज़ें लाना है और उसे आपको देखना है कि पेपर की तरफ डाल के कि उसमें क्या कर रहा है वो चीज़, और उसके बाद उन्हीं चीज़ को आपको रब करना है और फिर आपको पेपर के पास लाना है. तो सिंपल है, आपको रब करने के बाद क्या होगा,
चार्ज हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो ये चीज आपको रिपीटेडली करनी है और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, वहां पे यहाँ पे एक टेबल दिया है और आपको ये समझना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो बलून जो है यहाँ पे पॉलीथीन का काम करेगा। तो बलून की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ जब हम इसे रब करते हैं तो क्या करेगा, पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, वो चार्ज्ड है स्टूडेंट्स। बॉल पेन की अगर हम बात करते हैं तो बॉल पेन का जो रिफिल होगा स्टूडेंट्स, उसे भी हम जब रगड़ेंगे तो वो भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो भी चार्ज हो जाएगा और वो पेपर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो आप यस यस ले। इरेजर की जब हम बात करें तो मैंने इरेजर से करके देखा तो इरेजर में कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा था स्टूडेंट, इसके लिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है, आपको करके देखना है। वुडन रूलर की मैंने बात की तो वुडन रूलर से भी मैंने करके देखा था तो नहीं हुआ था स्टूडेंट। स्टील स्पून की बात करते हैं तो स्टील स्पून को भी मैंने देखा तो उससे हो रहा था, पेपर अट्रैक्ट हो रहे थे स्टूडेंट्स और इसका मतलब क्या है, वो चार्ज्ड है स्टूडेंट्स। कॉपर का स्ट्रिप मैंने लिया था स्टूडेंट्स, सो उससे भी मैंने करके देखा तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, उससे भी पेपर अट्रैक्ट हुए थे और इसका मतलब क्या हुआ, वो चार्ज्ड है स्टूडेंट्स। तो ये सब हमने देखा था स्टूडेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो किससे जनरेट होता हो, फ्रिक्शन से जनरेट होता हो। फ्रिक्शन, घर्षण, किससे स्टूडेंट, फ्रिक्शन से जनरेट होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल चार्ज बोलेंगे। आगे हम उसे अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट्स। दिस चार्ज इज प्रोड्यूस ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सिर्फ जहाँ पे वो फ्रिक्शन हुआ है वहीं पे वो प्रोड्यूस होता है। हेंस इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इसलिए जब हम रब करते हैं, जब हम रब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है और फ्रिक्शन चार्ज जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली, वहीं पे क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा। इट रिमेन्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। और ये कितने टाइम तक रहता है, काफी कम टाइम तक रहता है स्टूडेंट्स। The charge of static electricity are observed in a moist air. That is why this experiment should be performed in a dry weather, particularly in winter. So students, the charge of static electricity are absorbed in a moist. तो जब आप ये गर्मी में करते हैं, moist air में जब आप इसे करते हैं, जहाँ जब हवा में नमी होती है तो वो नमी क्या करती है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर लेती है, सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। पर जब हम विंटर सीजन में करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें वो नहीं करती, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काफी देर तक उसमें रहती है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज में। तो आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे apparatus है, अ फ्यू स्ट्रॉज, वुलन क्लॉथ, ग्लास बॉटल्स। तो ये सब चीजें आपको लेनी है। स्ट्रॉ मतलब जो नारियल पानी का पाइप रहता है स्टूडेंट, जिससे आप पीते हैं, स्ट्रॉ हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको लेनी है। यहाँ पे प्रोसीजर दिया है। प्लेस अ स्ट्रॉ ऑन अ बॉटल, टेक अनदर स्ट्रॉ नियर इट, एब्जॉर्ब व्हाट हैपन, लीव द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट इज, rub the other straw against a woolen cloth and take it near the straw on the bottle, observe what happens. Now take two straw and rub them against woolen cloth at the same time. Keep one of the straw on the bottle and take the other of the straw on and keep one of the straw on the bottle and take the other near it. See what happens. Keep the rubbed straw on the bottle as it is, then take the woolen cloth on which it was rubbed close to it. So students, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोला है। जैसे आपको बॉटल लेना है, स्ट्रॉ लेना है, ग्लास लेना है, तो पहला जो है आपको स्ट्रॉ जो है आपको रख देना है इसी तरह से, और आपको दूसरा जो स्ट्रॉ उसकी तरफ ला के देखना है, तो कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा। सेकेंड टाइम आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वुलन क्लॉथ में उस स्ट्रॉ को जो है रब कर देना है थोड़ा सा, और रब करने के बाद आपको एक बॉटल पे रखना है और आपको एक स्ट्रॉ उसके पास में ले जाना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स।
उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको 2 स्ट्रॉ है उसे आपको वुलन क्लॉथ की तरफ रब करना है सेम टाइम में स्टूडेंट्स, और एक को बॉटल पे रखना है और एक को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो आपको देखना है कि क्या हो रहा है, और सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, जो दूसरा आपने रब किया हुआ स्ट्रॉ था उसे बॉटल पे रखना और आपको वुलन क्लॉथ को उसके पास में ले जाना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है स्टूडेंट्स, इसे आपको करके देखना है, फिल करना है इसे। सो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है स्टूडेंट्स। कोई डाउट होगा तो आपको पूछना है। इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, देयर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक electric charges, hence repulsion is used as a test for identifying an electrically charged object। तो यहाँ पे क्या दिया है स्टूडेंट, जो भी चार्ज इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट रहेंगे वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे, लाइक मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, या नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ये ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ये दोनों क्या है, लाइक चार्ज वाले ऑब्जेक्ट हैं। क्या है, लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज वाले ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल्शन का दिखाएंगे। अगर हम लाइक चार्जेस की बात करें, अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे, तो ये प्लस या माइनस जो होगा ये अनलाइक चार्जेस होंगे, जो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो रिपल्शन से हमें क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स, कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज्ड हैं। क्या पता चलेगा, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है। तो अट्रैक्शन से हमें नहीं पता चलेगा। अट्रैक्शन से क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट जो है अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे तो हमें नहीं पता चलेगा कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज है, कि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं। तो जब रिपल्शन होगा तो रिपल्शन से हमें पता चल जाएगा कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो चार्ज्ड हैं। क्योंकि रिपल्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दोनों ऑब्जेक्ट के पास चार्जेस होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। Take thermocol balls or mustard seed in a bottle and shake the bottle vigorously. The seeds try to move away from each other but stick to the bottle. Why does this happen? तो आपको क्या लेना है, या तो राई के दाने लेने, या तो थर्माकोल बॉल्स लेने हैं। उन्हें क्या करना है, उन्हें आपको अच्छी तरह से शेक कर देना है। बॉटल में क्या करना है, अच्छी तरह से शेक कर देना। तो आप क्या देखेंगे उसमें कि जो सीड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की दूर जा रहे हैं। एक दूसरे से कहाँ जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पर बॉटल की तरफ वो क्या हो रहे हैं, स्टिक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, बॉटल की तरफ स्टिक हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो राई के दाने वो सेम मटेरियल है। तो जब हमने उसे प्लास्टिक में शेक किया तो क्या हुआ, प्लास्टिक के साथ वो रब हुआ है। क्या हुआ है स्टूडेंट्स, प्लास्टिक के साथ रब हुआ है, मतलब उसमें क्या होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी स्टूडेंट्स। और प्लास्टिक के साथ रब हुआ है तो सभी सीड्स में एक ही जैसे चार्ज होंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो सभी सीड्स में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों जो सीड्स होंगे सब में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। पर बॉटल के साथ रब किया तो बॉटल में या तो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, अगर सीड्स में पॉजिटिव जनरेट हुआ है तो बॉटल में क्या होगा, नेगेटिव जनरेट होगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। To charge an object by contact, rub a plastic comb against paper. Touch this comb with another uncharged comb. Take the other comb near some pieces of the paper. What happens? To charge an object by induction. So students, जब हम रब करके कोई चार्ज बनाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने स्केल की बात की थी या कंघी की बात की थी, तो ये सब कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, ये सब हम रब करके बनाते हैं स्टूडेंट्स चार्जेस को। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। अब हम इंडक्शन से कैसे बनाते हैं, इंड्यूस कैसे करेंगे। रब अ कोम ऑन अ बलून ऑन योर हेयर एज शोन इन द पिक्चर। टेक द कोम नियर थिन ट्रिकल्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप। सी व्हाट हैपेंस। नाउ ड्रॉ द कोम अवे फ्रॉम द ट्रिकल एंड ऑब्जर्व वाटर। तो आपको क्या करना है, आपको कोम जो है आपको रब कर लेना है बलून पे या हेयर पे आपके।
तो आपको क्या दिखेगा, जब आप इसे पानी की धाराओं के पास लेके जाएंगे, जब नल से गिरते हुए पानी की तरफ लेके जाएंगे, तो आपको ये पानी क्या दिखेगा, या तो अट्रैक्ट होते हुए दिखेगा या तो रिपल्स होते हुए आपको ये दिखने वाला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स। मेक योर ऑब्जर्वेशन विद अ टिक। तो यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, देखते कौन कौन से। व्हेन द चार्ज कॉम इज ब्रॉट क्लोज टू द फ्लोइंग वाटर, व्हाट गेट अट्रैक्टेड रिमेन एज इट इज और व्हाट। तो सिंपल है, आपको करके देखना है वो अट्रैक्ट हो रहा है कि रिपल हो रहा है, यहाँ पे टिक कर देना स्टूडेंट्स। मेरे टाइम में वो अट्रैक्ट हुआ था तो मैंने अट्रैक्ट को टिक किया। व्हेन द चार्ज कॉम इज टेकन अवे फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर, इट गेट्स अट्रैक्टेड, रिपल्ड, रिमेन एज इट इज और इनिशियली। सो मैंने जब उसे दूर लेके गया तो स्टूडेंट्स वो फिर से जैसा था वैसा हो गया, जैसा वो फ्लो हो रहा था वैसा हो गया। तो मैंने यहाँ पे रिमेन टिक कर दिया। आपको करके देखना है कि कैसा हो रहा है। At first, the flow of water is not charged. When it negatively charged negatively charged comb comes near the flowing water, the negatively particle in its nearest the comb are pushed away. The part become positively charged due to a deficiency of negative charge. The comb has negative and the water has positive charge. Due to the attraction between this positively charged, the flowing water is attracted towards the comb. When the comb is taken away, the negatively particles in the flowing water come back to their original position and the positive and negative charge become equal in number. As a result, the water becomes uncharged again and stops getting attracted to the comb. तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्टूडेंट्स जो मॉइस्ट चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, चार्ज को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं स्टूडेंट्स, चार्ज को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब ये कोम्ब जो है वो नेगेटिवली चार्ज कोम्ब था स्टूडेंट, जब हमने इसे वाटर की तरफ लेके आए तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो इसमें जो नेगेटिवली चार्ज चीजें थी वो क्या हो गई स्टूडेंट, वो दूर हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट, वो दूर हो गई स्टूडेंट्स। और वो पार्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो पार्ट क्या हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया स्टूडेंट्स। और ये जब पॉजिटिवली चार्ज हो गया और वाटर जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया स्टूडेंट्स, और जो कोम जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वाटर और कोम को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको फिर से समझना है कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में जो वाटर था उसमें कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे चार्ज जो है वो इंड्यूस हुआ है। क्या हुआ, चार्ज खुद से इंड्यूस हुआ है, खुद से प्रोड्यूस हो रहा है किसी दूसरे के कारण। तो when a negatively charged comb comes near the flowing water, the negatively particles in it nearest the comb and are pushed away. That part become positively charged due to a deficiency of negative charge. तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है वाटर जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अभी इसमें सब न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होने वाला है। फ्लो हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे कोम जो है वो नेगेटिव चार्ज है। क्या स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज है। जब वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे पर बैलेंस अमाउंट। पर जैसे ही मैंने कोम्ब को यहाँ पे लाया, पानी के यहाँ पे लाया स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, दूर होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है स्टूडेंट्स। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, क्रिएट होगा, क्योंकि नेगेटिव की कमी हो गई, मतलब ये जो वाटर फ्लो हो रहा है वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जितना एरिया इसका पॉजिटिवली चार्ज होगा उतना एरिया क्या होगा, कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कोम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो। तो इस तरह से क्या होता है, अट्रैक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स। और जब आप कोम्ब हटा देंगे तो फिर से सब नंबर्स जो है इक्वल हो जाएंगे। जो नेगेटिव चार्ज था वो अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाएगा और वाटर फिर से न्यूट्रल हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हमें ये एक्सपेरिमेंट देखने मिलता है स्टूडेंट। आगे देखते हैं और क्या है। Keep a spent tube light in a dark place. Rub it vigorously with a thin polythene bag. What happened? Why?
सो आपको एक ट्यूबलाइट लेना है स्टूडेंट जो ख़त्म हो चुका होगा, उसे आपको एक डार्क प्लेस पे रखना है स्टूडेंट्स, मतलब अंधेरे जगह पे, और उससे क्या करना है आपको पॉलीथीन बैग जो है उसे आपको रगड़ना है, जोर जोर से क्या करना है, रब करना है। तो आपको क्या देखने मिलेगा, तो आप देख सकते हैं अगर आपके घर पे ख़राब ट्यूबलाइट रखी जो ख़त्म हो चुकी होगी तो उसे आपको क्या करना है, रब करना है पॉलीथीन बैग से, और आपको देखना है स्टूडेंट्स, काफ़ी कम टाइम के लिए आपको उसमें लाइट दिखेगी स्टूडेंट्स। When an uncharged aluminum ball is brought near a negatively charged balloon, the following things happen as shown in the figure. तो आपको अनचार्ज एल्यूमिनियम बॉल, न्यूट्रल बॉल लेना है एल्यूमिनियम का, और उसे आपको क्या करना है, बलून की तरफ लेके आना है जो कि नेगेटिवली चार्ज होने वाला है स्टूडेंट्स। As shown in the figure A, an opposite charge is generated in other object by induction and both the object get attracted to each other. तो यहाँ पे देखो जो एल्यूमिनियम था उसमें कोई भी चार्ज नहीं था स्टूडेंट्स, बट बलून में जो है नेगेटिव चार्ज था स्टूडेंट। तो मैंने आपको पहले बोला था कि जो अनचार्ज चीज़ें होंगी वो चार्ज चीज़ों की तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो यहाँ पे पहले में आपको देखने मिल रहा है कि वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। एज शोन इन फिगर बी, ऑन टचिंग बोथ द ऑब्जेक्ट बिकम सिमिलरली चार्ज। जब हम उसे टच करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, जब हम उसे टच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो दोनों सिमिलरली चार्ज होंगे। जब हम इसके पास में ला रहे थे स्टूडेंट तो ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। जब हमने टच कर दिया तो इसमें कोई चार्ज अब नहीं है, ये दोनों क्या हो चुके हैं, न्यूट्रल हो चुके हैं स्टूडेंट्स। एज सीन फिगर सी, द लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। अब स्टूडेंट जैसे कि हम फिगर सी में देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों जो चार्जेस हैं वो सिमिलर हो चुके हैं स्टूडेंट्स। जब हम फिगर सी में जब हम देख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अब एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। अब वो एक दूसरे को रिपल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम बॉल भी नेगेटिवली चार्ज हो गया और बलून जो है नेगेटिवली चार्ज था, जो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एक दूसरे को रिपल कर रहा है, दूर डाल रहा है एक दूसरे को। तो ये चीज हमने देखी स्टूडेंट्स। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अब देख रहे हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। This is a simple device to detect the electric charge on an object. It consists of a copper rod which has a metal disc at the upper end and two thin gold leaves at the other. तो यहाँ पे जो चीज़ आपको लिखी यहाँ पे बताई गई कि ऊपर ये जो है कॉपर का बना होगा और ये जो लीफ है नीचे पत्ते टाइप स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, गोल्ड से बना हुआ होगा, और ये जो है कॉपर रॉड जो है ऊपर जो है मेटल डिस्क है स्टूडेंट्स। The rod is placed in a bottle so that the disc is above the bottle. When an uncharged object is taken near the disc, the leaf remain closed. When a charged object is taken near the disc, both the leaves are charged by the same electric charge and repel each other. जब आप कोई भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आते हैं तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो लीफ रहेगी वो क्लोज रहेगी, ऐसे क्लोज रहेगी स्टूडेंट्स। पर जैसे ही आप कोई चार्ज पार्टिकल उसमें लेके आते तो इन लीव्स में भी क्या हो जाएगी, वही चार्ज पार्टिकल जनरेट हो जाएगी और वो लीफ क्या करेगी, एक दूसरे को रिपल करेगी, क्या करेगी, एक दूसरे को रिपल करेगी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता है, क्या कर सकता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकता है। जैसे हम लोग को यहाँ पे देखने मिला, ये अनचार्ज था एल्यूमिनियम पर बलून चार्ज था, तो इसने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसे भी चार्ज कर दिया स्टूडेंट्स। दैट इज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर और ओपन्स अप। व्हेन वी टच द डिस्क विद आवर हैंड, द लीफ कोलैप्स बिकॉज द चार्ज इन अ लीफ गोज इनटू द अर्थ थ्रू अवर बॉडी एंड द लीव्स गेट डिस्चार्ज। और जब हम इसे टच कर लेते हैं स्टूडेंट्स तब क्या होता है, तब जो इसमें जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अंदर से अर्थ की तरफ चले जाते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ की तरफ वो चले जाएंगे और ये लीव्स क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएंगे और डिस्चार्ज होके फिर से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज को देखने के लिए स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाम आ गया, मतलब एटमॉस्फेयर से कुछ ना कुछ तो रिलेटेड
होने ही वाला है। देखते हैं, वी हैव एक्सपीरियंस क्लाउड्स, थंडर एंड लाइटनिंग। समटाइम्स वी हियर और रीड दैट लाइटनिंग स्ट्रक्स अ ट्री और अ बिल्डिंग एंड सम पीपल और एनिमल वेर किल्ड। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि क्लाउड्स जो होते हैं, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, और कभी कभी आपने सुना भी होगा कि बिजली गिरने से ट्रीज जो है वो तबाह हो चुके हैं, या कोई बिल्डिंग्स जो है गिर चुकी है, या बहुत सारे एनिमल्स या कुछ लोग जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें आपने देखी होगी या पढ़ी होगी स्टूडेंट्स। लाइटनिंग की अगर हम बात करते तो देखते हैं लाइटनिंग होती क्या। when where air and cloud rub against each other in the sky, the upper part of some clouds on the upper side becomes positively charged and the lower side become negatively charged। तो यहाँ पे हम देखने वाले कि लाइटनिंग होती कैसे है वो देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, लाइटनिंग होती कैसे, वेयर एयर एंड क्लाउड्स रब अगेंस्ट ईच अदर इन द स्काई। तो स्टूडेंट्स, जब हवा और जो क्लाउड्स जो होते हैं जब एक दूसरे में रब होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे में रब होते हैं, तो जो अपर पार्ट होता है क्लाउड का वो कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे दिया है स्टूडेंट फोटो में, नेगेटिवली चार्ज नीचे वाला पार्ट, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। द साइंस बिहाइंड लाइटनिंग एंड ए लाइटनिंग स्ट्राइक इज कॉम्प्लिकेटेड। सो बिजली का गिरना और बिजली का बनना जो होता है स्टूडेंट्स हमारे स्काई में, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे समझना तो देखते हैं, फिर भी हम समझ लेंगे। लेट अस देयरफॉर कंसिडर अ क्लाउड इन अ स्काई विद अ नेगेटिवली चार्ज्ड बेस अबोव अ प्लेन ग्राउंड। सो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि क्लाउड का नीचे वाला जो पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। When this negatively charge on the bottom of the cloud became much larger than the charge on the ground, it starts flowing towards the ground in stages. This happens very fast in much less than a second, and heat, light and sound energy are produced along with the electric current. सो स्टूडेंट, जब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होने लगता है ग्राउंड लेवल से, हमारे ग्राउंड में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज होते हैं स्टूडेंट। जब ये ग्राउंड में जो भी नेगेटिव चार्ज है उससे जब ये ज़्यादा हो जाता है ये नेगेटिव चार्ज ऊपर वाला, तो क्या करता है, ये ग्राउंड की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, और ये ग्राउंड की तरफ आना स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी कम टाइम लेता है ये ग्राउंड की तरफ आने में, और 1 सेकेंड से भी ये कम टाइम लेता है, और हीट, लाइट और साउंड एनर्जी भी इसके साथ प्रोड्यूस होती है जब ये नीचे आता है स्टूडेंट्स। और इसे ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कि बिजली नीचे गिरती है स्टूडेंट्स। क्या होती है, जब जो लाइटनिंग जो है नीचे गिरती हुई आपने देखी होगी स्टूडेंट्स, तो यही वो चीज़ होता है, जब यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो नीचे आता है, ग्राउंड की तरफ आता है स्टूडेंट्स, और ये काफ़ी कम टाइम में होता है स्टूडेंट्स। तो लाइट, हीट और साउंड के साथ ये चीज़ें होती है स्टूडेंट्स। लाइटनिंग स्ट्राइक देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे वो स्ट्राइक करती है। यू प्रोबेबली नोट दैट व्हेन देयर आर इलेक्ट्रिक चार्ज क्लाउड इन द स्काई, इलेक्ट्रिसिटी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग और ट्री। When lightning strikes, an opposite electric charge is generated on the roof of a building or on the top of a tree by induction due to the attraction between the opposite charges on the ground and the building. The charge on the cloud flows towards the building. This is called lightning strike. So students, आपने देखा होगा कि हमें कैसा पता है स्टूडेंट्स की जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ग्राउंड पे भी जो होता है ना स्टूडेंट्स, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, उस पर क्या होती है, बिजली गिरती है स्टूडेंट्स। तो ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, पता है आपको, क्योंकि उन बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, उन बड़े बड़े ट्रीज में क्या है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स, मतलब अपोजिट चार्ज होते हैं। तो अपोजिट चार्ज होने के कारण क्या होता है, वो क्लाउड्स जो होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वही पास में होते हैं ना स्टूडेंट्स, बड़े हैं इसके लिए क्लाउड से क्या होंगे, पास होंगे स्टूडेंट्स, पास में होंगे, ज़्यादा नज़दीक होंगे स्टूडेंट्स। तो क्या करते हैं, ये क्लाउड्स जो होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें का जो चार्ज होता है इनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिजली गिरना बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, बिजली गिरना। तो जो भी क्लाउड्स होते हैं बड़े बड़े बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, बड़े बड़े पहाड़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपोजिटली
चार्ज पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक बोलते हैं, कि जो चार्ज होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। और जब बिजली गिरती है तो लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होती है स्टूडेंट्स, लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होगी, लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड जनरेट होता है स्टूडेंट्स, और लार्ज अमाउंट में ओजोन क्रिएट होता है, ओजोन जो लेयर होता है लार्ज अमाउंट में क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ें होती है, काफ़ी ज़ोर से साउंड भी हमें सुनाई देता है स्टूडेंट्स। लाइटनिंग कंडक्टर, तो आपने देखा होगा कि अर्थिंग दी जाती है स्टूडेंट्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रॉड्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े टावर्स में रॉड्स लगाए जाते हैं स्टूडेंट, तो आपने ये भी देखा होगा, तो हम समझ लेते हैं क्या होता है लाइटनिंग कंडक्टर जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ए लाइटनिंग स्ट्राइक। तो लाइटनिंग कंडक्टर का काम क्या है स्टूडेंट्स, कि वो बिजली गिरती है तो उससे बचाने का काम होता है स्टूडेंट हमें। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप विथ वन एंड फॉर्क्ड, दिस एंड इज एट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, कॉपर स्ट्रिप होता है, बड़ा सा एक कॉपर स्ट्रिप होता है, और इसका एक साइड क्या होता है, फॉर्ज्ड होता है, क्या होता है, फॉर्क्ड होता है, पॉइंटेड होता है स्टूडेंट्स। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू अ प्लेट ऑफ कास्ट आयरन, और जो दूसरा एंड है यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो दूसरा एंड है वो कैसे किससे किया गया है स्टूडेंट्स, कास्ट आयरन, मतलब कच्चा लोहा, प्योर लोहा जो होता है उससे कनेक्ट किया होता है ये कॉपर का जो स्ट्रिप है स्टूडेंट्स। A pit is dug in a ground, coal and salt are filled into a pit and the iron plate is placed upright in the pit. There is also a provision for pouring water into it. This helps to spread the electric charge quickly into the ground and prevent damage. तो क्या होता है, हम एक गड्ढा खोदेंगे स्टूडेंट्स, उसमें जो कोल जो होता है स्टूडेंट्स, कोयला जो होता है, नमक होता है, पानी होता है, उसको हम उस गड्ढे में डाल देंगे, साथ ही साथ उस कच्चे लोहे को भी हम उसमें डाल देंगे जिसको कि हमने कॉपर से कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स। सो इससे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, इससे जो भी बिजली गिरेगी इस पे, उसके जो चार्ज होंगे फटाक से ज़मीन पे स्प्रेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फटाक से ज़मीन में स्प्रेड हो जाएंगे। जितना ये ज़मीन को कनेक्टेड रहेगा उतने जल्दी वो स्प्रेड होगा स्टूडेंट्स। इसके लिए इसमें हम कोल डालते हैं, आयरन डालते हैं स्टूडेंट्स, पानी डालते हैं, कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो ज़मीन में स्प्रेड हो जाए, और ताकि हमें डैमेज ना हो, हमारी बिल्डिंग्स को डैमेज ना हो, हमारे बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे डैमेज ना हो स्टूडेंट्स। Whenever an electric charge cloud passes over the building, the electric charge flowing towards the building are conducted into the ground through the copper strip and the damage to a building is prevented. When such a lightning conductor earthing is fixed on a tall building, the surrounding area is also protected from lightning. You will get more information about how to get protection from lightning in the lesson of the disaster management. So students, जब कोई भी क्लाउड बड़े बड़े बिल्डिंग से पास होता है तो क्या होता है, ये रॉड में से जो भी चार्ज बिल्डिंग में प्रोड्यूस हुआ है उस क्लाउड के वजह से, वो रॉड में से जाके क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फटाक से स्प्रेड होता है, और इसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो क्लाउड पास हो रहा है उसमें से जो बिजली होती है वो बिल्डिंग पे नहीं गिरती है स्टूडेंट्स, क्या होता है, वो बिल्डिंग पे नहीं गिरती। तो इससे क्या हो रहा है ना स्टूडेंट्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स पे ये लगाए जाते हैं, और इनके कारण जो आसपास की एरिया वहाँ पे भी बिजली नहीं गिर सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इनके तरफ से चले जाते हैं स्टूडेंट्स, और आजू बाजू का जो भी एरिया रहता है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है स्टूडेंट्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में आप डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा एक चैप्टर है स्टूडेंट, उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि लाइटनिंग से और कैसे हम बच सकते हैं, बिजली से और कैसे हम बच सकते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चैप्टर था आपका ये स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो कि ख़त्म हो चुका है स्टूडेंट्स, और आई होप आपको ये समझा होगा, और आपको समझा होगा कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सभी चीज़ों में होती है, चार्ज जो होता है सभी चीज़ों में होता है, रुका हुआ चार्ज सभी चीज़ों में होता है, बस जब हम उसे डिस्टर्ब करते हैं तो वो चार्ज्ड हो जाते हैं, क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल से वो चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के कारण अट्रैक्शंस और रिपल्शंस करते हैं स्टूडेंट्स। सो यही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये इंट्रोडक्शन है आपका सिर्फ स्टूडेंट्स, आगे इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड स्टडी होने वाली है स्टूडेंट्स। सो इस चैप्टर में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।